नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हमने होटल से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कल हमने होटल से ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेट हो गए थे। दूसरी बात उन्हीं सब चीज़ों में लगे रहे। तो आज मैडम ने पहनी है साड़ी। मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी बताओ कमेंट में जल्दी डाल के बताइए। तो कमेंट में जल्दी बताइए कैसी लग रही है मैडम। आज कॉम्प्लीमेंट का बहुत ज़्यादा वेट कर रही मुझे है। पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। और हमारे पीछे है उदयपुर का किला। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तब से बोल रहे काश ये मेरा घर होता। मतलब ख्वाहिशें मांगने से पहले भी तो देखो तो सही, ये मांग रही है। ये पैदा हो जाती, मांग थोड़ी रही इसमें हूँ, मैं पैदा हो जाती। महाराणा प्रताप की बेटी होती तो कुछ भी होती, मैं पैदा हो जाती, मैं यहीं रहती, यही मेरा घर है। इतना अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात ये और कि ये देखो, पैलेस उधर से अभी इंडिया का तो ये झंडा कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ दिखाओ। वो क्लोज अप करो ना। अरे वो टिकट उठाइए। उड़ा दी कहाँ है? नीचे नीचे गिरी ना वो। सो अभी हम घूमना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे बहुत घुसने सारी से चीज़ें पहले ही इतनी अच्छी फील आ रही है, इतनी अच्छी फील आ रही है, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ चलो, शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। चलो चलो। और मैं अपनी साड़ी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि सिटी पैलेस जाऊंगी, मैं साड़ी पहनूंगी और मेरा ये जो वो है ना, क्या बोलते हैं, ख्वाब, ये पूरा हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है मैं ही रानी हूँ। चलो बढ़िया रानी सा। चलिए आपको आपका महल घुमाते हैं। ये यहाँ से वो एंट्री है और वहाँ से एंट्री करके ये किला अभी बहुत आगे तक जाता है। अच्छा, मैं इसका ड्रोन शॉट भी आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर से ऐसा लगता है जैसे शिप है, कोई बड़ी शिप है जो पहाड़ के ऊपर पड़ी है। ठीक है, मतलब रखी है या पड़ी है जैसी बोल लो। ठीक है, सो अभी चलते हैं महल के अंदर एंड वी विल शो यू कि कैसा है हमारा उदयपुर पैलेस। और 1.5 करोड़ फोटो ये खिंचवा चुकी है। एक फोटो खींच 150 फोटो खींच चुका हूँ मैं तेरी। मैं गेट पे वहाँ पे खींचना, मेरा पूरा पैलेस आना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा पैलेस, पूरा पैलेस। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक रील पहले ऐसे बना दो, फिर बाद में तुम बनाओगे नहीं, एग्जिट करेंगे जब हम। कौन सी रील बना दूँ? मैं ऐसे। हाँ, ये 400 साल पुरानी मूर्ति है और ये बिल्कुल एंट्रेंस पे लगा रखी है कि जैसे कोई भी आदमी आए या राजा जी भी आए तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करें, उन्हें सर माथा टेकें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो फिर यहाँ से भाई साहब हिम्मत है इस लड़के में, दिखाओ वीडियो दिखाओ। इस लड़के में हिम्मत है। ये सिटी पैलेस काफी बड़ा है और ये ब्लॉगिंग करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा घूमने को तैयार है। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो उस गाइड ने बिल्कुल नहीं बताई है। बताता हूँ, इधर आओ। एक्चुअली उनको जल्दी जल्दी करना था बस। वो आज संडे का दिन है। आज संडे है ना? मंडे है आज। जो भी है, आज लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उन लोगों को भी कमाना होता है। ठीक है, छोड़ो, लेट इट बी। तो वो 1 घंटे में कंप्लीट करा के चले गए। ये जो पेंटिंग है इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई। हाँ। ये बप्पा रावल की पेंटिंग है। हाँ, और ये पेंटिंग बप्पा रावल कितने बड़े हैं उस सैनिक से। जहाँ से हिस्ट्री की मतलब जहाँ से यहाँ की शुरुआत, उदयपुर की शुरुआत हम मानते हैं, वहाँ से लेके अब तक का। हाँ, बप्पा रावल के मतलब वंशज जो है वो अभी तक का। और मीरा के बारे में मुझे अभी पता चला। मीरा बाई का ससुराल है जो कृष्ण जी की को बहुत मानती थी, भक्ति करती थी, उनका ससुराल है ये। हम मीरा जी के ससुराल में हैं। और जो राणा सांगा थे वो उनके ससुर थे। ये महाराणा प्रताप का ओरिजिनल कवच है जो पहनते थे। मैं सोच रही हूँ उनकी हाइट कितनी रही होगी आप पता लगा सकते हो। हाँ वही। और ये उनकी खासियत थी कि वो 2 तलवार रखते थे कि कभी जंग में अगर दोनों हाथ से काम नहीं अगर दुश्मन के पास तलवार नहीं है तो पहले उसे अपनी तलवार देंगे, फिर उसके साथ लड़ेंगे, निहत्था नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए 2 तलवारें रखते थे। और ये सारी चीज़ों का वेट 35 kg था, सारा सब कुछ मिला। तो ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग भी पुराने ज़माने की है। इसमें बहुत कुछ दर्शाते हैं। देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये, जहाँ पे महाराणा प्रताप ने क्या किया था, घोड़े के समेत हाथी के ऊपर चढ़ गए थे। तो घोड़े का पाँव जो है वो लगा हुआ था यहाँ पे हाथी के सामने, तो वो कट गया। फिर उसके बाद घोड़ा 3 टांगों पे भागते हुए यहाँ जा रहा है। हाँ, ये जा रहा है। तो ये बेसिकली एक मोशन पेंटिंग है। ये एक पेंटिंग नहीं है, ये एक दिखाया गया कि एक सीन यहाँ हुआ, फिर घोड़ा भागते हुए गया और वहाँ पे क्या हुआ कि घोड़े को अब 22 फुट की नदी पार करनी थी। तो चेतक ने 22 फुट की नदी को पार किया 3 टांगों से। एक टांग कटी हुई थी और फिर वहाँ जाके महाराणा प्रताप को वहाँ छोड़ के वो उनकी डेथ हो गई।
घोड़े की, वो वहाँ दिखा रखा है। तो ये एक पेंटिंग में अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है, पूरा मोशन, ये पूरी पेंटिंग। आ जाओ रानी सा, मैं आपको महल घुमाऊँ। तो यहाँ हमारी रानी सा का मंदिर है। नहीं, हाँ, रानी सेवा के सभी का मंदिर है। अंग्रेज है जो बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है बेंच पे बैठा हुआ। सो ये है बाथटब। बेसिकली यहाँ पे नहाते नहीं है, इसके नीचे मंदिर है। तो ये टब इसलिए बनाया गया है क्योंकि कोई भी आदमी मंदिर के ऊपर से ना चले या मंदिर के ऊपर ना चले, इसलिए इस टब को बनाया गया और था। यहाँ पे और जो भी बड़ा राजा होता था, जो भी नया राजा बनता था, उसको चांदी के सिक्कों से नहलाया जाता था। इस टब के अंदर करीबन 1 लाख सिक्के डाले जाते थे, जिसमें से 25% आम जनता में दान होता था और 75% वो लोग मतलब नॉर्मल दान पुण्य के कामों में लगाते। सो यहाँ इस गेट की भी बहुत इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे। इम्पोर्टेंस ये थी कि कोई भी आदमी आता था तो इस गेट के अंदर सर झुका के ही आना पड़ता है उसे। और यहाँ पे एक सैनिक खड़ा रहेगा, जैसे ही कोई आदमी आएगा सर झुकाएगा, तो वो सैनिक अगर दुश्मन है तो ऐसे करके सर काट लेगा। तो आप सर पहले घुसा सकते हो, बॉडी नहीं घुसा सकते। तो ये एक मतलब यहाँ का ड्रॉबैक है कि इसीलिए बनाया गया इसको इतना छोटा कि कोई भी आए तो पहले अपना सर आगे लाए, और सर लाते ही यहाँ से सैनिक ऐसे सर काट देगा। ये पिक्चर और 1 बाय 1 ही आ सकते हैं। गेट का साइज इतना है कि 1 से ज़्यादा आदमी नहीं आ पाएगा। जा कौन सा फिल्म? सलमान खान की मूवी थी ना, कौन सा? मूवी का नाम याद नहीं है मुझे। वही। कबूतर। तो यहाँ पे ये कबूतर के पिंजरे, केजेस वगैरह उस टाइम के पोस्ट ऑफिस है बेसिकली। ये यहाँ से कबूतर को रखते थे और उड़ाते थे। वो खिड़की में अभी तो कांच है, पहले कांच नहीं होते थे। तो ये उनका पोस्ट ऑफिस है। और ये है बेसिकली वो एरिया जहाँ पे राजा और रानी होली खेला करते थे। लुक एट दिस। कितना मतलब सही फील होता होगा ना, यहाँ चारों तरफ रानी की दासियाँ खड़ी रहती होंगी, फ्रेंड्स आते होंगी उनकी, दूसरी रानियाँ, बहन वगैरह जो भी होते होंगे वो आते होंगे, और यहाँ सारे चारों तरफ बैठ के होली खेलते होंगे या अंदर घुस के होली खेलते होंगे। मुझे लग रहा है उसमें रंग रखे जाता था। सो यहाँ पे है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कबूतर थे उन्हें रखा जाता था और वो यहाँ से लेटर लेके जाते थे और यहीं वापस आते थे। और इम्पोर्टेंट ये है, ये पिंजरे उसी टाइम के हैं, ये नए अभी नहीं लगाए गए हैं। हाँ, नहीं पुराने ही है पिंजरे। अभी उदयपुर में घूमोगे तो आपको ये साइन दिखाई देगा। हर जगह कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। इस साइन का मतलब ये है कि 2 टाइप के राजपूत होते हैं, पहला चंद्रवंशी, दूसरा सूर्यवंशी। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही तरह के राजपूत हैं, जो पहला है सूर्यवंशी और दूसरा है चंद्रवंशी। राम जी के तो वंशज? जितने भी राम जी के वंशज हैं वो है सूर्यवंशी। हम तो भी ये सूर्यवंशी। सूर्यवंशी का लोगो है, सिंबल है, इसलिए ये यहाँ पे मतलब बहुत आपको दिख जाएगा राजस्थान में हर जगह पे जब आप घूमोगे। ठीक है, हम इस साइड नहीं आए थे। तो ये बेसिकली बाथटब है, पर अभी इसमें बीच में फवारा बना दिया गया। ये बाथटब था। अच्छा, लेकिन ये फव्वारा भी तो पुराना ही है। नहीं, पुराना फवारा अभी लगाया गया है, ये पहले बाथटब था। ठीक है, तो इसमें फवारा लगा के इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। ये भी हमें गाइड ने नहीं बताया था। हाँ। मैं इसे कह रहा था गाइड मत ले, मैं बता दूंगा, पर नहीं मानी। ले तो इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, इसकी स्टोरी ये है, जब ब्रिटिश राजा इंडिया में पहली बार आया तो उसने सभी राजाओं को बुलाया अपने दरबार में कि वो सारे राजा आए, पर जो यहाँ के राजा थे वो राजा नहीं गए। राजा फतेह सिंह है नाम, हाँ ना? फतेह सिंह है। कहाँ देखा तुमने? फतेह सिंह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ ना? हाँ, तो राजा फतेह सिंह जी को भी बुलाया गया उस दरबार में, पर वो वहाँ नहीं गए। तो जो ब्रिटिश राजा थे उनको वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे उन्हें झुकना पड़ता, बैठना पड़ता उनके सामने, तो वो चाहते नहीं थे किसी के सामने झुकना, तो वो उधर नहीं गए। और उन्होंने ये चीज़ देख के जो उनकी चेयर थी उसको यहाँ भिजवा दिया, और उस टाइम पे ये चेयर वहाँ से यहाँ पे आई, कोलकाता से यहाँ पे आई, क्योंकि पहले राजधानी कोलकाता थी। दूसरा, पहले महल में ऐसा तो नहीं था कि पूरे साल लड़ाई होती रहती थी, ऐसे ही कि पूरे साल राजा लड़ाई पे ही है, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए होता था, तो वो क्या करें, तो वो लोग करते थे ये चीज़। ये देखिए,
हाथियों का रस्सा खींच जैसे होता है, वैसे हाथियों की सूंड में बांध के वो इधर उधर खींचते थे। और ये दीवार थी, और ये दीवार पे जो टच हो गया हाथी वो हार गया। और नीचे ठीक है, और देखो सारी जनता उसे देखने आती थी। दीवार भी दिखाता हूँ, ठीक है। और लास्ट ये जो हुआ है गेम, ये हुआ है 1955 में लास्ट। एक बार इधर है, इस साइड। हाँ, तो ये दीवार है, वो ये वाली दीवार है जो उधर फोटो में दिखा रखी है। एक हाथी इस साइड, एक हाथी इस साइड। और ये और एंट्री है। हाँ, ये एंट्री थी जहाँ से हमने एंट्री की थी। ये पीछे हमारा उदयपुर है, ठीक है। क्या लग रहा है ना उधर पूरा। ये जो यहाँ पे गार्डन है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ग्राउंड फ्लोर है, पर ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, टॉप फ्लोर है। इस बिल्डिंग का सबसे ऊंचला हिस्सा यही वाला है। और यहाँ पे फिर पेड़ कैसे आए, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसको बनाया कैसे गया। तो मतलब बेसिकली सभी लोग ये सोचो कि जमीन नीचे, जमीन के अंदर हाँ। से पेड़ उगता है, कोई 4th फ्लोर पे हाँ। पेड़ कैसे उग सकता है, वो भी इतना बड़ा बड़ा, और अभी तक वो पेड़ है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये हिल टॉप है और टॉप पे ही ये लगाया गया है। और यहाँ पे गार्डन बना के उसके साइड में ये एरिया बनाया गया है। तो ये हम हिल के टॉपेस्ट एरिया पे खड़े हैं यहाँ पे। तो ये है पूरा महल, ठीक है। तो ये एरिया जो मैं बताया था, जो ऊपर गार्डन है, ये वो है। और ये एरिया पब्लिक के लिए खुला हुआ है इतना। और दिस वन इज़ ऑल्सो ओपन, जो कि ये है, ये पीछे जो आप देख रहे हो ये है। और ये है होटल, और ये है जहाँ पे किंग अभी रहते हैं। तो ये पूरा यहाँ नहीं जाने देंगे। यहाँ भी होटल भी नहीं जाने देते। तो यहाँ पे है बेडरूम, जो राजा जी का बेडरूम होता था। और उस बेडरूम में ऐसे बनाया जाता था मिरर से, ताकि एक दिया भी जलाएं तो पूरा बेडरूम लाइट अप हो जाए। तो दिस इज़ बेडरूम। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो गेट हैं, ये गेट एलिफेंट टीथ से बनाए गए हैं, ठीक है। तो हाथी दांत के गेट हैं ये दोनों के दोनों। और पूरा अंदर से ये इसका हेड है। ये वही जगह है जहाँ घूमर हुआ करता था, ठीक है। राजा उधर बैठता था, ठीक है। रानी वहाँ खिड़कियों पे बैठती थी। पहले वो खिड़कियाँ नहीं होती थी, सिर्फ वैसे है, लकड़ी की खिड़कियाँ अभी लगाई हैं, ठीक है। नहीं, रानी इस साइड होती थी, ठीक है। और यहाँ बीच में घूमर हुआ करता था। यहाँ ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और जैसे कि राजा सूर्यवंशी थे, तो वो सूर्य नमस्कार के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। अब खाना भी नहीं खाते थे। तो अब जिस दिन सूर्य नहीं निकल रहा है, उस दिन क्या करेंगे, तो उन्होंने ये गोल्ड 1 kg गोल्ड प्लेटेड ये सूर्य देवता का ये बनाया है, सन का, ताकि इसको जिस दिन सूरज ना निकले उस दिन वो इसको नमस्कार करके अपना खाना खा सके। आगे उनका डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पे डांस वांस करने के लिए ये जगह, जहाँ ऊपर हमने पहले बताया था, ठीक है। तो ये है डाइनिंग रूम, जहाँ पे जो सामने बताया वहाँ पे सूरज की फ़ोटो है, सूर्य देवता को प्रणाम करते थे, मतलब मूर्ति है। और यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल है, ठीक है। हाँ, तो भाई लोगों तो यहाँ पे एक वेडिंग हो रही है, पर बहुत ही लेविश वेडिंग हो रही है। मैं बताऊंगी पर किसकी वेडिंग हो रही है? नहीं, मैं अभी नहीं बताना। भाई साहब अरबपति बंदा है, अरबपति, खरबों है उसके पास, जो यहाँ पे वेडिंग करवा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक खरबों तो नहीं है, एक रूम के चार्जेस इतने हैं ना कि बता नहीं सकते। अच्छा ये इस साइड दिखा देता हूँ पहले, पालकी वगैरह है। और हाँ, यहाँ पे शादी है। यहाँ पे जिसकी शादी होती है उसे रिवील नहीं किया जाता है। हाँ, रिवील नहीं किया जाता है। पर अभी बॉलीवुड में किसकी शादी हो रही है बताओ? तो ठीक है। मुझे जो लग रहा है वो ये तैयारी जो चल रही है, कियारा आडवाणी और उसकी सिद्धार्थ मल्होत्रा की यहाँ पे शादी होने वाली हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि अंबानी के जो बेटी है उसकी मेहंदी सेरेमनी हुई थी, और 2 दिन के लिए ये पूरा पैलेस बुक किया गया था। और प्राइस था 800 करोड़ रुपए। 2 दिन का खर्चा आया था। 2 दिन का खर्चा आया था 800 करोड़ रुपए। तो मुझे लग रहा है और ये यहाँ पे पैलेस एक आम दिन की- पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया मुझे था। लग रहा है ये कल तक रेडी हो जाएगा। 1 दिन के लिए शादी होनी है यहाँ पे, तो 1 दिन का पे किया होगा उन्होंने। ये जो अंबानी है उसने पूरा पैलेस बुक किया था। अच्छा, ये सिर्फ ये एरिया कर रहे हैं। ओके ओके ओके। ये भी है ना। तो ऑल द बेस्ट। हम आपकी शादी में आ नहीं पाएंगे कियारा, ज़रूरी नहीं है कि वो हो, पर हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। वी कांग्रेचुलेट यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये है राजा जी की पालकी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि राजा भी पालकी में जाया करते थे। मतलब मुझे लगता था वो घोड़े पे ही टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए जाते थे। रानी का तो पता था मुझे, पालकी से आया जाया करती थी, पर राजा का नहीं पता था। तो ये राजा की पालकी है। कोई जैसे लंबी जगह पे जाना है
तो अब 1000 किलोमीटर राजा थोड़ी चलाएगा। तो सो एग्जिट कर चुके हैं हम सिटी पैलेस से पूरे। हमने 4 घंटे 3.5-4 घंटे हमने 3.5 घंटे हमने लगाए हैं, 2 राउंड काटे हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया है। अभी निकल चुके हैं और यहाँ पे इतना रश है, आज मंडे है फिर भी इतना रश है भाई साहब। ये देखो ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, रेड बुल है। तो यहाँ बेसिकली शॉप्स हैं जो यहाँ के राजस्थानी कल्चर की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ ले सकते हैं, बस थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सिटी पैलेस के बाहर है। तो लोग आते हैं यहीं पे मार्केट है, शॉपिंग करते हैं और ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक शिकंजी जो नॉर्मल हमारे यहाँ दिल्ली में 20 रुपए की मिलती है, यहाँ 60 रुपीज़ की है। 40 की दे दो ठीक है, 30 की दे दो, 40 की दे दो, 50 की दे दो, 60। क्या है है भैया? इतने हॉट मोमोज बनाते हो क्या? हाँ, तीखा होता होगा बहुत। मोमोज तीखा नहीं होता, चटनी तीखी होती चटनी तीखी होती होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने भाई सब बड़ा अच्छा वो दिया है। एक तो मोमोज मिलते नहीं है यहाँ पे और इन्होंने जो दिया है वो भी मिलते हैं ना, किसी का है ना। नहीं यहाँ मिलते हैं, आसपास ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। मोमोज ढूंढ रहा था ये। चाय कॉफी लस्सी। नहीं थैंक यू भैया। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ लेदर का काम है यहाँ पे। ये बैठो बैठो यहाँ बैठो। पे एक मंदिर है, मैं सोचूं हाँ चलो ना, तो बैठो नहीं तो चलो। अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि एडिट करने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है। और आप भी मतलब हमारे साथ बने रहिए आगे ब्लॉग देखने के लिए। एंड सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए। एंड राजस्थान पूरा हम घुमाने वाले हैं। कल भी बहुत मज़े होने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दिए। और आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। और मिलते कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बिग चुम्मा।